नमस्कार, मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको विवाह रेखा पर चर्चा करूंगा। एक ऐसे विवाह रेखा जो सौभाग्यशाली यानी सौभाग्यशाली चिन्ह विवाहित जीवन यानी किसी व्यक्ति का विवाह अगर ऐसे जातक या जातिका से होता है तो जातक का जीवन स्वर्ग हो जाता है। जैसे कि विवाह रेखा आप देखा होगा, विवाह रेखा कई बार टूटता है, कई बार जुटता है, कई बार वर्ग चिन्ह होता है, कई बार दो भाग में बट जाता है, कई बार विवाह रेखा झुक जाता है, कई बार विवाह रेखा उठ जाता है। कई प्रकार का विवाह रेखा आपके हाथ में पाया जाता है। जब अगर आपके हाथ में विवाह रेखा सोज हो, एक लाइन में खिंची हुई विवाह रेखा हो और उससे विवाह रेखा से निकल करके कई रेखा, छोटी बड़ी रेखा ऊपर की ओर जाता हो, यानी विवाह रेखा से बीच से निकल करके कई रेखा ऊपर की ओर जाता हो, यानी कंघी के तरह ऊपर की ओर जाता हो, नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर जाता हो, यानी टूटा हुआ नहीं हो विवाह रेखा, झुका हुआ नहीं हो विवाह रेखा, और निर्दोष विवाह रेखा हो। अगर निर्दोष विवाह रेखा आपका है तो ऐसे जातक का विवाह रेखा सौभाग्यशाली चिन्ह कहा गया है। इस तरह का विवाह रेखा अगर आपके हाथ में इस तरह का सॉलिड एक लाइन में विवाह रेखा कनिष्ठा अंगुली के ठीक नीचे बुध पर्वत पर अगर विवाह रेखा इस तरह बनता है, यानी कनिष्ठा अंगुली के ठीक नीचे बुध पर्वत पर, जिसको हम लोग कौड़िया अंगुली भी कहते हैं, तो कनिष्ठा अंगुली के ठीक नीचे वाले पर्वत को बुध पर्वत कहते हैं। इस बुध पर्वत पर विवाह रेखा एक लाइन में इस तरह खिंचा हुआ हो, एक लाइन में इस तरह का विवाह रेखा एक लाइन में खिंचा हुआ हो, उसमें से कई रेखा ऊपर की ओर जाता हो, यानी नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर, या नीचे ऊपर हो तब तो दोषपूर्ण है, नीचे ऊपर अगर है तो दोषपूर्ण है। सिर्फ ऊपर की ओर कंघी की तरह ऊपर की ओर जाता हो, इसको लोग उद्धवगामी कहते हैं, उद्धवगामी रेखाएं का शाखाएं कहते हैं। यानी इस विवाह रेखा में से छोटी छोटी रेखाएं निकल करके, रेखाएं शाखाएं निकल करके ऊपर की ओर जाता हो, तो ऐसे जातक को विवाह यानी भाग्यशाली समझा जाएगा। यानी विवाह के बाद ऐसे जातक भाग्यशाली होंगे या ऐसे जातिका भाग्यशाली होंगे। यानी विवाह के बाद इस तरह के जिस व्यक्ति को विवाह होता है, लड़की के हाथ में हो या किसी लड़के के हाथ में हो, लड़की के हाथ में अगर इस तरह की विवाह रेखा है और शादी किसी लड़का से हुआ तो समझ जाए लड़का को भाग उदय हो गया, या किसी लड़के के हाथ में है तो लड़की की समझ के भाग उदय हो गया। यानी विवाह के बाद ऐसे जातक को भाग उदय होने का संभावना है। यानी ऐसे जातक को जैसे ही विवाह होगा सभी प्रकार से संपन्न हो जाएगा, सभी प्रकार का रुका हुआ काम बनने लगेगा। यानी जॉब नहीं है तो जॉब हो जाएगा, व्यापार अच्छा नहीं है तो व्यापार अच्छा हो जाएगा, यानी बिजनेस अच्छा है तो बिजनेस अच्छा हो जाएगा, कारोबार में उन्नति होने लगेगा, घर मकान जड़ जमीन। यानी ऐसे जातक को विवाह के बाद लॉटरी लग जाता है, यानी ऐसे जातक को लॉटरी लग जाता है। इस प्रकार लॉटरी लग जाता है जो अन्न धन का कमी नहीं रहता है। जातक को कहता है अरे विवाह के बाद ऐसे जातक बड़ा उन्नति कर गया। यानी इस तरह का विवाह रेखा जीवन रेखा से भी थोड़ा सा सहयोग लिया जा सकता है। अगर जीवन रेखा किसी प्रकार से कोई दोषपूर्ण नहीं है, निर्दोष है, अच्छा विवाह रेखा जीवन रेखा है, तब विवाह रेखा इस तरह का सॉलिड है और कई रेखा ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऐसे जातक को सौभाग्यशाली विवाहित जीवन कहा जाएगा। यानी कहा जाएगा विवाह के बाद ऐसे जातक को विवाहिक जीवन सौभाग्यशाली कहलाएगा। यानी अन्न धन, व्यापार, गाड़ी घोड़ा बंगला सभी प्रकार का सुख सुविधा मिलने का संभावना बनता है। यानी विवाह भाग्यशाली कहलाएगा, यानी ऐसे जातक का विवाह भाग्यशाली होगा।
ठीक है। और सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण भी होगा, यानी अगर जॉब नहीं है तो जॉब हो जाएगा, व्यापार नहीं है तो व्यापार अच्छा हो जाएगा। यानी इस तरह के किसी व्यक्ति के हाथ में अगर विवाह रेखा है, ऊपर की ओर जा रहा है विवाह रेखा, तो समझ जाइए सौभाग्यशाली विवाहिक जीवन है। ठीक है, ऐसे जातक को उन्नति कराते रहेगा। चाहे प्रेम प्रसंग, यानी इस तरह का अगर गुण चिन्ह भी बृहस्पति पर्वत पर है, तो ऐसे जातक के बारे में ये कहिए जो प्रेम विवाह होगा, यानी प्रेम विवाह होगा तब जाके उन्नति होगा। जब भी गुण चिन्ह बृहस्पति पर्वत पर इस तरह के गुण चिन्ह है और इस तरह के विवाह रेखा है, तो इसका अर्थ है कि विवाह प्रेम विवाह होगा ऐसे जातक को या ऐसे जातिका को, और विवाह प्रेम विवाह होने के बाद उन्नति ही उन्नति होने का मार्ग बनेगा, रास्ता बनेगा। यानी जातक सभी प्रकार की उन्नति को पाएगा, यानी विवाह जातक के लिए सौभाग्यशाली एवं उन्नति दायक होगा। ठीक है, तो मैंने आज आपको विवाह रेखा पर चर्चा किया है, इस तरह के विवाह रेखा पर, और बृहस्पति पर गुण चिन्ह भी हो तो विवाह प्रेम विवाह ही होगा, विवाह होने के बाद उन्नति ही उन्नति होगा। ठीक है, तो आज के मैं आपको विवाह रेखा पर चर्चा किया, आगे और भी चर्चा करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।